जीनत अमान, मैं अब तुम्हें कपड़ों में देख नहीं पहचान सकता। थोड़े अजीब पर बेजोड़ थे सिनेमा के राजकुमार। राजकुमार बॉलीवुड के उन बेहतरीन और दिग्गज एक्टर्स में से हैं, जिनका अपना स्वैग था। वह जितने दमदार एक्टर थे, असल जिंदगी में उतने ही बेबाक। राजकुमार के कई ऐसे किस्से हैं, जहां उन्होंने अपने अंदाज और अजीब बोल से सबको दंग कर दिया। कभी जीनत अमान को ये कह दिया कि वह उन्हें कपड़ों में पहचान नहीं पाए, तो कभी प्रकाश मेहरा की फिल्म इसलिए ठुकरा दी कि उन्हें उनका चेहरा पसंद नहीं आया। राजकुमार थोड़े अजीब, मुहब्बत पर बेजोड़ एक्टर, जिनकी बात सुन झेप गई थी जीनत अमान। रात के अंधेरे में ट्रेन का वो डब्बा, गहरी नींद में सोई हुई मीना कुमारी, एक अजनबी सा चेहरा, वो खूबसूरत नोट आपके पैर बहुत हसीन हैं, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। कमाल अमरोही की क्लासिक कल्ट पाकीज़ा 1972 में दिवंगत राजकुमार का ये डायलॉग आज भी सबसे रोमांटिक लफ्जों में से है। राजकुमार ऐसे ही थे, बेजोड़, सबसे अलग, एक हीरो के तौर पर सुंदरता में भले ही वह किसी से मात खा जाए, लेकिन स्वैग ऐसा कि हर कोई दीवाना हो जाए। राजकुमार का यह अंदाज पर्दे पर ही नहीं, असल जिंदगी में भी था। वह बेबाक थे, उनकी बातें थोड़ी अजीब लग सकती हैं, लेकिन वह बेजोड़ थे। यारों के यार, शायद ही किसी ने कभी कल्पना की होगी कि पुलिस का अफसर किसी दिन हिंदी सिनेमा पर ऐसी छाप छोड़ जाएगा। उसके जानी कहने के अंदाज से ही सिनेमाघरों में सीटियां गूंजने लगेंगी। राजकुमार का असली नाम कुलभूषण पंडित था। ब्रिटिश भारत के बलूचिस्तान में 8 अक्टूबर 1926 को वह कश्मीरी पंडित परिवार में पैदा हुए। 40 के दशक में मुंबई आए और फिर पुलिस में सब इंस्पेक्टर बने। राजकुमार की जिंदगी हर पहलू, स्वैग और स्टाइल वाला रहा है। राजकुमार की डायलॉग डिलीवरी बेजोड़ थी। उनके बेटे पुरु राजकुमार कहते हैं, मेरे पिता की भाषा बहुत अच्छी थी। वह बलूचिस्तान के लोरलाए इलाके से थे और हिंदी के साथ ही उर्दू लिख और बोल सकते थे। मदर इंडिया, वक्त, हीर रांझा, सौदागर और तिरंगा जैसी 100 से ज्यादा फिल्मों में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। वह पर्दे पर जितने दमदार थे, असल जिंदगी में उनकी पर्सनैलिटी उतनी ही विचित्र थी। उनका फैशन अजीबोगरीब था, बेबाक थे, कभी भी कुछ भी बोल सकते थे और इससे जुड़े कई किस्से भी हैं। हर बात कहने से पहले जानी कहना उनका स्टाइल था। पुरु राजकुमार ने एक पुराने इंटरव्यू में कहा था, मेरे पिता थोड़े मुहब्बत और विचित्र जरूर थे, लेकिन वह कभी बोरिंग नहीं थे। राजकुमार की बेबाकी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मशहूर फिल्म मेकर प्रकाश मेहरा ने जब उन्हें जंजीर फिल्म ऑफर की, तो राजकुमार ने मना करते हुए कहा, जानी हमें तुम्हारा चेहरा पसंद नहीं आया। ऐसा ही एक किस्सा और है, जहां एक फिल्म मेकर उनके घर स्क्रिप्ट सुनाने पहुंचे तो लिविंग रूम में वह अपने कुत्ते के साथ आए। कहानी के बीच में 2 बार कुत्ते ने भौंक दिया तो राजकुमार ने कहा, जानी तुम्हारी कहानी हमारे कुत्ते को भी पसंद नहीं आई, बस अब यहीं रुक जाओ। राजकुमार की बेबाकी का एक और किस्सा है, जहां वह सत्यम शिवम सुंदरम की रिलीज के बाद जीनत अमान से मिले थे। यह कोई बॉलीवुड पार्टी थी। राजकुमार के हाथों में ड्रिंक थी और वह पाइप से कश लगा रहे थे। जीनत वहां पहुंची और कहा कि राज साहब आपने मुझे देखा नहीं। इस पर राजकुमार ने जवाब दिया, हमने देखा, पर तुम्हारी फिल्म के बाद अब मैं तुम्हें कपड़ों में देखकर पहचान नहीं सकता, मेरे लिए मुश्किल है। राजकुमार के बारे में उनके बेटे ने कहा, पिताजी के लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला मेरी माँ थी। वह एक एयर होस्टेस थी और उनकी मुलाकात एक फ्लाइट में हुई थी। वहीं उनका प्यार परवान चढ़ा और उन्होंने शादी कर ली। मेरी माँ एंग्लो इंडियन थी, उनका असली नाम जेनिफर था। बाद में उनकी कुंडली के अनुसार उनका नाम बदलकर गायत्री रख दिया गया। हम सभी धर्मों में पले बड़े, हम चर्च, दरगाह, मंदिर हर जगह जाते थे और यह मेरे पिता की ही नसीहत थी। बात 1940 के दशक की है। राजकुमार तब पुलिस में थे। वह एक बार मेट्रो सिनेमा में फिल्म देखने गए, जहां निर्माता सोहराब मोदी ने उन्हें देखा और अपनी फिल्म